अगर आपकी सबसे छुपी हुई भावनाएं, आपका डर, गुस्सा और दर्द एक जीव बनकर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा, ये कभी महसूस किया है? एक परफेक्ट दिखने वाले फैमिली में रहने वाली 12 साल की लड़की जिसका नाम टिंजा है, एक ऐसा अंडा खोजती है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। धीरे धीरे उस अंडे से एक रहस्यमयी और डरावना जीव बाहर निकलता है और फिर शुरू होती है एक साइकोलॉजिकल गेम जहां टिंजा की भावनाएं परछाई बनकर जिंदा हो जाती है। क्या टिंजा इस जीव को काबू कर पाएगी या फिर ये राक्षस उसकी असली पहचान छीन लेगा? आज हम 2022 में रिलीज हुई हैचिंग मूवी की पूरी कहानी और छुपे हुए रहस्यों को समझेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि जो कहानी अब आप सुनने वाले हैं वो आपको गहराई तक असर डालेगी। चलिए शुरू करते हैं हैचिंग की रहस्यमयी और डरावनी कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से जो बाहर से परफेक्ट दिखता है। उस परिवार में घर की सबसे बड़ी बेटी टिंजा, उसका छोटा भाई और उनके माता पिता रहते हैं। टिंजा की माँ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपनी फैमिली की परफेक्ट लाइफ दिखाने के लिए लगातार वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती है। लेकिन ये खुशी सिर्फ कैमरे के सामने ही दिखती है, असलियत कुछ और ही होती है। सब कुछ दिखावे का है क्योंकि असल में टिंजा की माँ सख्त और पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखती है। हर चीज उनकी मर्जी से चलती है, जबकि पिता बहुत कमजोर और चुपचाप सब सहने वाला है। फिर एक दिन जब टिंजा की माँ अपनी फैमिली के साथ वीडियो बना रही थी, तभी अचानक एक कमरे में एक जंगली कौवा घुस आया और उसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। चीजें टूटने लगी, माँ की परफेक्ट सेटिंग बिगड़ गई और परिवार में एक अजीब सी घबराहट फैल गई। टिंजा इसे पकड़ लेती है, लेकिन डरावनी चीज तब हुई जब टिंजा की माँ ने बिल्कुल बिना किसी दया के उस कौवे की गर्दन मरोड़ दी। टिंजा ये सब देख रही थी। टिंजा को कौवे की हत्या देखकर बहुत बुरा लगती है। टिंजा की माँ ने उसे आदेश दिया कि वो उस मरे हुए कौवे को ऑर्गेनिक वेस्ट में फेंक आए। टिंजा माँ की बात मानकर कौवे को कूड़े में फेंक देती है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो कौवा अभी मरा नहीं था। टिंजा के घर के बगल में एक नई फैमिली शिफ्ट होती है और वही उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की एक लड़की रीटा से होती है। जल्द ही दोनों में दोस्ती होने लगती है। रीटा के पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसे देखकर टिंजा बहुत खुश हो जाती है। वो उसे छूना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कुत्ते ने गुस्से में काट लिया। टिंजा इस बात से गुस्से से भर गई, लेकिन उसने अपना गुस्सा अंदर ही अंदर दबा लिया। वो कुछ नहीं कहती बल्कि खुद को ही ब्लेम करने लगती है, जैसे कि गलती उसी की हो। रात के समय जब टिंजा का छोटा भाई माटिया सोने से इनकार कर रहा था, तो उनकी माँ लोरी गाकर उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन माटिया जिद्दी और शरारती था। उसने माँ से जोर से गाने की जिद की। तभी टिंजा वहाँ आती है और माँ के साथ मिलकर माटियास को लोरी सुनाकर सुला देती है। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने लायक थी। टिंजा के ऊपर आने वाले जिम्नास्टिक कंपटीशन का बहुत बड़ा प्रेशर था और ये प्रेशर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही उस पर डाला था। माँ की एक ही चाहत थी, टिंजा परफेक्ट बने। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तभी टिंजा को अचानक एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है कि वो नींद से जाग जाती है। डर और जिज्ञासा के साथ वो धीरे धीरे घर के बाहर निकलती है और ढूंढने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर डस्टबिन से बाहर रेंगते हुए उस घायल कौवा पर पड़ती है जो दर्द में तड़पता हुआ जंगल की ओर जा रहा था। टिंजा उसकी कराहट और संघर्ष को देखकर दुखी हो जाती है। वो जानती थी कि उसकी माँ ने उस पर किसी भी दया की भावना के बिना हमला किया था। अब इस हालत में उसे यूं तड़पते देखना टिंजा से सहन नहीं होता। वो एक बड़ा पत्थर उठाती है और कौवा को मार डालती है ताकि उसे इस दर्द से मुक्ति मिल सके। लेकिन तभी उसकी नजर पास पड़ी एक चीज पर जाती है, एक अंडा। शायद ये कौवा का आखिरी निशान था जिसे वो दर्द सहते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था। वो बिना सोचे समझे उस अंडे को उठा लेती है और अपने घर ले आती है। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। टिंजा उस अंडे को छुपाकर अपने कमरे में रख लेती है। अगले ही दिन टिंजा जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी क्योंकि असल में उसे जिम्नास्टिक्स का कोई शौक नहीं था। ये सपना टिंजा का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। टिंजा बस एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के सख्त कंट्रोल और परफेक्ट इमेज बनाए रखने के दबाव में वो खुलकर जी ही नहीं पाती थी। फ्रस्ट्रेशन और थकान में वो घर लौटती है, लेकिन सिचुएशन तब और खराब हो जाते हैं जब वो अपनी माँ को किसी अजनबी आदमी के साथ देख लेती है। उसका नाम था टेरो। रात में टिंजा की माँ उसके कमरे में आती है और उसे इस बारे में समझाने की कोशिश करती है। जब लड़कियाँ बड़ी होती हैं, तो उनकी जिंदगी में कुछ स्पेशल फ्रेंड्स होते हैं और मुझे पहली बार सच्चा प्यार महसूस हुआ जब से मैं टेरो के करीब जाने लगी। टेरो एक अच्छा इंसान है और ये सब बातें हम औरतों को अपने अंदर ही रखनी चाहिए। टिंजा माँ की ये बातें सुनकर अंदर से टूट जाती है क्योंकि उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि उसके पिता की मौजूदगी में कोई तीसरा व्यक्ति उनकी
की जिंदगी में कैसे आ सकता है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को छिपाती है और दिखावा करती है कि सब ठीक है ताकि वो अपनी माँ का प्यार पा सके। टिंजा के लिए उसकी माँ का प्यार सबसे जरूरी था और उसे ये लगने लगा कि अगर उसे अपनी माँ का प्यार चाहिए तो उसे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। उसकी माँ उसके लिए एक नया जिम्नास्टिक कॉस्ट्यूम भी लाती है जिसे टिंजा को कंपटीशन में पहनना था। टिंजा की माँ अब बिजनेस ट्रिप के बहाने टेरो के साथ समय बिताने के लिए घर से निकल जाती है। मार्टियास उसे जाने से पहले गले लगाना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देती। वही टिंजा के पिता, जो घर में हो रही हर चीज से वाकिफ थे, फिर भी अनजान बने रहते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया था, इस परिवार को टिंजा की माँ ही कंट्रोल करती थी। पिता चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, शायद इसलिए कि वो घर में किसी तरह का झगड़ा या अशांति नहीं चाहते थे। लेकिन टिंजा सब देख रही थी। वो महसूस कर रही थी कि उसका परिवार अंदर से कितना खोखला हो चुका है और शायद उसके अंदर भी कुछ बदलने लगा था। तरफ टिंजा अपने संभाल कर रखे हुए अंडे को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। असल में कोई भी अंडा इस तरह अपना आकार नहीं बढ़ाता, लेकिन ये कुछ अलग ही था। डर और जिज्ञासा के बीच टिंजा अंडे को अपने टेडी बियर के बीच छिपा देती है ताकि कोई और इसे न देख सके। टिंजा हर दिन जिम्नास्टिक कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करती थी, लेकिन अब तक वो परफेक्ट नहीं हो पाई थी, क्योंकि जिम्नास्टिक चैंपियन बनना उसका सपना नहीं था, बल्कि उसकी माँ का था। टिंजा पूरी मेहनत के बावजूद सही से परफॉर्म नहीं कर पाती, जबकि उसकी पड़ोसी रीटा हर मूव को परफेक्शन के साथ करती थी। ये देखकर टिंजा की माँ बाहर से मुस्कुराती रही, लेकिन अंदर ही अंदर असंतुष्ट थी। उसने टिंजा को तब तक प्रैक्टिस करवाई जब तक कि वो हर मूव को परफेक्ट न कर ले। इस दौरान टिंजा के हाथ में चोट भी लग गई, लेकिन उसकी माँ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, जीत, और टिंजा को हर हाल में परफेक्ट बनना था, भले ही उसकी तकलीफ की कीमत पर ही क्यों न हो। दिन बीतते हैं और अंडा और भी बड़ा हो जाता है। अब टिंजा इसमें हलचल महसूस कर सकती थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो अंदर जो था वो किसी भी सामान्य बच्चे जैसा नहीं लग रहा था। एक दिन टिंजा की माँ उससे टेरो के बारे में बात करती है। वो कहती है कि टेरो के साथ ही वो सच्चा प्यार महसूस करती है। दरअसल उसकी माँ इशारों इशारों में ये जताने की कोशिश कर रही थी कि वो टेरो के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, शायद अपना परिवार भी। ये सुनकर टिंजा अंदर से टूट जाती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि उसकी माँ ने उसके पिता से कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं था। टिंजा अपने कमरे में जाती है और उस अंडे के पास बैठकर रोने लगती है, जो अब पहले से भी बड़ा हो चुका था। अजीब बात ये होती है कि जब उसके आंसू अंडे पर गिरते हैं तो अंडा उन आंसुओं को धीरे धीरे सोख लेता है। कुछ ही देर बाद अंडे में हलचल होने लगती है और अचानक अंडा फूट जाता है। टिंजा डर के मारे अलमारी में छिप जाती है और वहाँ से देखती है कि अंडे से एक खौफनाक जीव बाहर निकल रहा है। वो न पूरी तरह पक्षी था, न पूरी तरह इंसान, बल्कि दोनों का अजीब मिश्रण था। उसके तेज पंजे, खुरदुरी त्वचा और बड़ी डरावनी आंखें थी। जब वो जीव जोर से चिल्लाता है तो टिंजा का पिता बाहर से आवाज देता है, टिंजा सब ठीक है? पिता की आवाज सुनते ही वो अजीब प्राणी घबराकर खिड़की तोड़कर भाग जाता है। पिता जब कमरे में आता है तो टिंजा उसे बताती है कि कोई बड़ा पक्षी खिड़की से टकरा गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अगली सुबह जब टिंजा सो रही थी तब खिड़की से वही भयानक जीव चुपचाप कमरे में आ जाता है। टिंजा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन फिर उसे एक अजीब बात महसूस होती है। वो जीव टिंजा की हर हरकत को कॉपी कर रहा था। इसका मतलब था कि उस जीव ने टिंजा को ही अपनी माँ मान लिया था। टिंजा के दिल में एक अनकहा दर्द था। उसकी खुद की माँ ने उसे कभी नहीं समझा, लेकिन ये अजीब सा प्राणी जो इंसान भी नहीं था उसके दर्द को महसूस कर पा रहा था। उसने उस जीव को एक नाम दिया, एली। एली दिखने में बेहद डरावना था। उसकी बड़ी आंखें, नुकीले पंजे और खौफनाक चेहरा था, लेकिन टिंजा उसे फिर भी खूबसूरत कहती थी। टिंजा ने प्यार से एली को नहलाया, उसका ख्याल रखा और फिर उसे अपने ही बिस्तर के नीचे सुला दिया। अगली सुबह जब टिंजा सो रही थी तभी पास वाले घर से जोर जोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आने लगी। ये रीटा का पालतू कुत्ता था जो लगातार भौंक रहा था, जिससे टिंजा परेशान होने लगी। एली तुरंत उठी और खिड़की से बाहर कूद गई। अचानक एली उठकर उस कुत्ते को पकड़ लेती है और उसका सिर धड़ से अलग करके टिंजा के पास ले आती है। टिंजा डर के मारे कांप उठती है। टिंजा ये देखकर उल्टी कर देती है और एली फिर वही खाने लगती है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से खाना मांगता है, लेकिन साथ ही उसे एक और खौफनाक एहसास होता है। एली ठीक वही कर रही थी जो वो सोच रही थी, यानी उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं बल्कि एक गहरा मेंटल कनेक्शन भी था। अब टिंजा समझ चुकी थी कि उसकी हर सोच, हर भावना एली भी महसूस कर सकती थी और उस पर तुरंत अमल भी कर सकती थी। जिस दिन टिंजा एली को बाथरूम में नहलाने ले जाती है, उसी दिन मैटिस को भी बाथरूम जाना था, लेकिन टिंजा उसे अंदर आने नहीं देती, जिससे मैटिस को बहुत गुस्सा आता है। इस बात को पूछने के लिए मैटिस अपने पिता के साथ टिंजा के कमरे में आ जाता
जाता है। उस समय टिंजा एली को अपने बिस्तर के नीचे सुला रही थी, लेकिन तभी पिता की नजर बिस्तर पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ती है और वे सोचते हैं कि शायद टिंजा की पीरियड साइकिल शुरू हो गई है। इसलिए बिना कुछ पूछे वे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन टिंजा एली के लिए बर्ड फूड खरीदने जाती है। जब वो घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ भी टेरो के साथ समय बिताकर घर आ चुकी थी। टिंजा की माँ उसके लिए एक गिफ्ट लाती है, लेकिन मैटिस के लिए कुछ भी नहीं लाती। इससे मैटिस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में आकर मैटिस वो चीज सबके सामने रख देता है जिसे टिंजा ने दफनाया था, रेटा के कुत्ते की लाश, और चिल्लाकर कहता है कि ये सब टिंजा ने किया है। असल में मैटिस अपनी बहन से बहुत जलन महसूस कर रहा था। वो जोर से कहता है कि रेटा का डॉग खोया नहीं था, बल्कि उसे मार दिया गया था। ये सुनकर टिंजा अपने भाई पर बहुत गुस्सा हो जाती है। मैटिस भी गुस्से में टिंजा को धक्का देकर चला जाता है, जिससे उसे हल्की चोट लग जाती है। लेकिन इस चोट का एहसास एली को भी हो जाता है। एली इसीलिए टिंजा के भाई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैटिस किसी एली के बीच एक मेंटली कनेक्शन था। अगर एली कोई कदम उठाता तो टिंजा को पहले ही इसका एहसास हो जाता है। टिंजा अचानक एक ट्रांस जैसी स्टेट में चली जाती है, मानो वो पूरी तरह बेहोश हो रही हो। तभी उसकी माँ एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिससे टिंजा को होश आ जाता है। जैसे ही टिंजा होश में आती है, एली भी वही रुक जाता है। टिंजा का भाई ये देखकर डर गया था। एली जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर टिंजा की माँ गुस्से में कमरे में आ जाती है। माँ झुककर टिंजा के बिस्तर के नीचे देखती है, लेकिन थैंकफुली वहाँ कोई नहीं था। फिर जब वो टिंजा की ड्रॉअर खोलती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसमें टिंजा के जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए दिए गए कपड़े बुरी तरह फटे हुए पड़े थे। ये सब एली का ही किया हुआ था। गुस्से में भरी माँ बिना कुछ सुने वहाँ से चली जाती है। असल में उसे अपने बच्चों की चिंता नहीं थी, उसे बस इस बात की फिक्र थी कि उसकी परफेक्ट इमेज बनी रहे और टिंजा चैंपियनशिप जीतकर उसका नाम रोशन करे। अगले ही सीन में टिंजा और रीटा स्कूल में जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। वहाँ उनकी टीचर और टिंजा की माँ भी मौजूद थी। रीटा हर मूव्स को परफेक्ट तरीके से कर रही थी, जबकि टिंजा अभी भी पिछड़ रही थी। टिंजा की माँ ये देखकर और भी सख्त हो गई और टिंजा के दिमाग में जबरदस्ती ये बात डाल दी, तुम्हें किसी भी हाल में रीटा को हराना है। जैसे ही टिंजा ने ये सोचा, वो बात एली के दिमाग में भी चली गई। स्कूल से निकलने के बाद रीटा अकेली अपने घर की तरफ जा रही थी। टिंजा अपनी माँ के साथ कार में थी। अकेली चलते हुए रीटा को लगने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसी समय टिंजा को एहसास हुआ कि रीटा खतरे में है। उसे रीटा के पास जाना चाहिए था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एली, जो अब लगभग इंसानों की तरह दिखने लगी थी, रीटा के पास पहुँच चुकी थी और फिर एली ने रीटा पर बेरमी से हमला कर दिया। हर बार जब एली कुछ गलत करती थी, टिंजा की बॉडी लैंग्वेज भी अजीब होने लगती थी। इस बार भी वही हुआ। टिंजा की माँ को लगा कि टिंजा बस चैंपियनशिप को लेकर नर्वस हो रही थी, इसलिए माँ ने फैसला किया कि टिंजा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने बॉयफ्रेंड टेरो के घर लेकर जाना चाहिए। अब एली लगभग पूरी तरह से टिंजा जैसी दिखने लगी थी और उसकी माँ टेरो के घर पहुँचते हैं। टेरो की पत्नी बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। टेरो अब अकेले अपने बच्चे की परवरिश कर रहा था। यहीं पर टिंजा की माँ टेरो के बच्चे को अपने बेटे की तरह प्यार करने लगती है। टिंजा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। उसकी माँ ने जितेजी अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को कभी सच्चा प्यार नहीं दिया, लेकिन किसी और के बच्चे के लिए उसके दिल में इतनी ममता है। टिंजा के अंदर गुस्सा भरने लगता है और जैसे ही टिंजा को गुस्सा आता है, एली को भी वही महसूस होने लगता है। उसी दिन टिंजा की जिम्नास्टिक चैंपियनशिप थी, इसलिए टिंजा की माँ उसे लेकर प्रतियोगिता में चली गई। लेकिन टिंजा को पहले से ही एहसास हो चुका था कि अली कुछ खतरनाक करने वाली है और उसकी आशंका सच साबित हुई। टेरो के घर में एली एक कुल्हाड़ी लेकर टेरो के बच्चे को मारने के लिए कमरे में घुस गई। टेरो उस वक्त बाहर काम कर रहा था। एली जैसे ही बच्चे को मारने वाली थी, उसी समय जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में टिंजा ने जानबूझकर खुद को गिरा लिया। टिंजा को हाथ में चोट लगी और जैसे ही उसे दर्द हुआ, एली को भी वही दर्द महसूस हुआ। एली के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। तब तक टेरो कमरे में आ चुका था। उसने देखा कि टिंजा, जो असल में एली थी, उसके बच्चे को मारने आई थी। टिंजा प्रतियोगिता से बाहर हो चुकी थी और माँ के साथ टेरो के घर की तरफ लौट रही थी। जैसे ही वे वहाँ पहुँचे, टेरो ने टिंजा की माँ को बहुत कुछ सुना दिया। गुस्से में टेरो ने माँ से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद टिंजा की माँ पूरी तरह पागल हो गई। घर लौटकर वो जबरदस्ती खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। उसने फिर से अपने परफेक्ट फैमिली के झूठे वीडियो बनाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार हर कोई जानता था कि ये सिर्फ दिखावा था। टिंजा अपनी माँ को सब कुछ बताना चाहती है, लेकिन माँ को सिर्फ अपनी परफेक्ट दुनिया की फिक्र है।
जब टिंजा बाथरूम में नहा रही थी उसी समय उसकी माँ कमरे में आई, लेकिन उसने जो देखा वो बेहद अजीब था। टिंजा अपनी ड्रॉर में बैठी हुई थी। असल में वो टिंजा नहीं बल्कि एली थी। अब एली पूरी तरह से टिंजा जैसी दिखने लगी थी। माँ ने सोचा कि ये उसकी असली बेटी है, इसलिए वो उसके बाल संवारने लगी। जब माँ एली के बालों में कंघी कर रही थी तब कंघी फंस गई। माँ ने जब जोर से खींचा तो कंघी के साथ साथ बाल भी उखड़ गए। जैसे ही टिंजा की माँ पर एली ने हमला किया, उसकी लंबी नुकीली नाखून माँ के शरीर में धंस गए। माँ अब भी समझ नहीं पाई थी कि ये असली टिंजा नहीं बल्कि कुछ और है। टिंजा ने बाथरूम से आकर एली को जबरदस्ती छुड़ाया और गुस्से में चिल्लाई, अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एली को ये सुनकर गहरा सदमा लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतनी जोर से कि उसका जबड़ा फट गया। अब वो पूरी तरह से एक राक्षसी रूप में बदल चुकी थी और भी डरावनी। टिंजा की माँ जैसे ही दो एक जैसे चेहरे वाली लड़कियों को देखती है वो शॉक हो जाती है। टिंजा अब और कुछ नहीं छुपाती। वो अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता देती है। मैंने एक अंडे से एली को जन्म दिया है। वो किसी न किसी तरह मेरी ही संतान है, लेकिन अब मैं उससे दूर होना चाहती हूँ। और उसकी माँ मिलकर एली को मारने की प्लान बनाती है। माँ जैसे ही एली पर हमला करती है, एक भयानक सच्चाई सामने आती है। जो भी दर्द एली को होता है वही टिंजा को भी महसूस होता है। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। माँ अब घबरा जाती है, लेकिन फिर भी एली को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। वो जैसे ही चाकू उठाकर एली पर वार करने लगती है, टिंजा अचानक बीच में आ जाती है। चाकू गलती से टिंजा के सीने में धंस जाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और एक ही पल में उसकी नाजुक जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन तभी एक अजीब चीज होती है। जैसे ही टिंजा का खून एली पर गिरता है, एली धीरे धीरे बदलने लगती है। उसकी बेजान अजीब सी आंखें अब सामान्य इंसानों जैसी हो जाती है। उसकी भयानक त्वचा एक आम लड़की की तरह लगने लगती है और वो अब ठीक से बोलने लगती है। वो पहली बार अपनी माँ की ओर देखकर धीमे स्वर में माँ कहती है। माँ हैरान है। अब उनके सामने टिंजा नहीं बल्कि एली टिंजा के रूप में खड़ी थी। यहीं पर हमें एहसास होता है कि ये भयानक जीव कोई और नहीं बल्कि टिंजा की छिपी हुई भावनाएं और उसका दूसरा रूप था। एली असल में टिंजा के अंदर दबे हुए दर्द, गुस्से और प्यार की एक छवि थी जिसे उसकी माँ ने कभी समझा ही नहीं। वो सारी भावनाएं जिन्हें टिंजा कभी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाई, एक भयानक जीव के रूप में जन्म ले चुकी थी। फिल्म एक डरावने सन्नाटे के साथ खत्म होती है, जहाँ दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि क्या माँ को एहसास हुआ कि उसकी असली बेटी अब मर चुकी है। तो दोस्तों, ये थी हैचिंग की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और एक बच्चे की छुपी हुई तकलीफों को भी दर्शाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे फियरलेस।